Good morning, student. Myself Kauslendra Kumar Misra. I am going to teach you second chapter, sectors of Indian economy. Next subtopic, sectors of the Indian economy. Today's subtopics are sectors of Indian economy on the basis of organization. Sectors of Indian economy on the basis of organization. There are two sectors of Indian economy on the basis of organization. Organized sector and unorganized sector. ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हमारा इंडियन इकोनॉमी के दो सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब समझो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर दोज इंटरप्राइजेस कम अंडर दिस who have followed the rule and regulation. There are certain rules and regulation in the enterprises and their follow should be must. जैसे बैंकिंग, गवर्नमेंट enterprises, the enterprises who works under the government, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट्स है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है द सेक्टर्स वेयर रूल एंड रेगुलेशन फाउंड आर नॉट बट देयर फॉलो शुड नॉट बी मस्ट। रूल एंड रेगुलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका पालन हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे सेक्टर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहते हैं। इस सेक्टर में आ जाता है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, जो लोकल वेजिटेबल वेंडर्स हैं, रिक्शा पुलर है जो अनऑथराइज्ड रूप से रिक्शा पुलिंग करते हैं, आने जाने का कोई टाइम नहीं होता है, स्ट्रीट वेंडर का जो जॉब होता है, वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। मतलब कि वो कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब वहां गुड्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब सर्विस मिलेगी, नहीं मिलेगी, कोई सर्टेन टाइम टेबल नहीं है, किस रेट से मिलेगा, किस रेट से नहीं मिलेगा, कोई नहीं है। दैट सेक्टर्स कम अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बता देते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का सबसे पहले द सेक्टर्स वेयर सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन या और द सेक्टर्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन and the rule and regulation necessarily follow equally for everyone. That sectors is known as the organized sectors. इसके अपोजिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझो। The sectors where rule and regulation found or not but their follow should not be must. वो आवश्यक रूप से उसका पालन नहीं होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आता है। इसमें क्या आ जाएगा, बैंकिंग, इंटरप्राइजेज वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट और द ऑफिसेज ऑर्गेनाइजेशन विच रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी। दैट सेक्टर्स आर नोन एज दैट इंटरप्राइजेज आर कम अंडर द organized sector or that sectors of production are known as the organized sectors. Unorganized sectors में रूल रेगुलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका फॉलो मस्ट नहीं है। जैसे अब एग्जांपल ले लो, वेजिटेबल मार्केट का ले लो जो लोकल में होता है। सेक्टर्स इलाका का अलग बात है, किस रेट से क्या बिकेगा, कब मार्केट खुलेगा, कौन कब लेट पहुंचेगा, देरी से पहुंचेगा, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता। रिक्शा पुलिंग का कब रहेगा अपनी जगह पे, कब नहीं रहेगा, किससे क्या फेयर देगा, किससे क्या फेयर नहीं लेगा, कोई रूल रेगुलेशन
नहीं है। तो ये जो सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इंडियन इकोनॉमी का, दैट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। द सेम थिंग्स फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। वर्कर किस ऑनर से क्या रेट लेंगे, कितना देर तक काम करेंगे, कब काम नहीं करेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई आवश्यक नहीं है। क्या उनका आने का टाइम है, क्या नहीं है भी, उस टाइम पर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, एम्प्लॉयर उसको मानेगा कि नहीं मानेगा, दीज आर डिपेंड अपॉन देयर मोनोपोली। तो ये जो सेक्टर्स है प्रोडक्शन का, दैट सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और बेनिफिट क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जितने जो इंटरप्राइज होते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉयर को एक सर्टेनली स्टैंडर्ड का सैलरी देते हैं। तो आजकल ईपीएफ काटा जाता है उनका, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, उनको सर्विस की ग्रेच्युटी की सुविधा मिलती है, हाउस रेंट दिया जाता है, कैजुअल लीव की सुविधा मिलता है, सारे सुविधा ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं। हाउसिंग की सुविधा मिलती है, हाउसिंग तो रेंट मिलता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है उनके फैमिली को, बट इस तरह के कोई भी बेनिफिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, वर्कर्स को नहीं मिलता है। यहां पर जो सर्विस है वो किस रेट पर सेल होगा, गुड्स किस रेट पर सेल होगा, ये भी एक रूल रेगुलेशन के तहत फिक्स होता है। यहां पर उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब एक क्वेश्चन आता है कि देखा जाता है जनरली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में कि यहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन होता है या नहीं होता है, होता भी है तो उसका पालन होगा कि नहीं होगा जरूरी नहीं है, नहीं भी होता है। लेकिन यहाँ पर वर्कर्स को प्रॉब्लम है। वर्कर्स आर जनरली एक्सप्लॉटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, क्योंकि यहाँ रूल रेगुलेशन नहीं होता है, होता भी है तो उसका पालन नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि होगा नहीं होगा। जब रूल रेगुलेशन जहाँ नहीं होगा, पालन नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा, एम्प्लॉयर भी अपना बेनिफिट व्यू से वर्क करेगा और एम्प्लॉय भी अपने ज्यादा बेनिफिट चाहेगा। तो और इंडिया में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के जो वर्कर्स है जनरली दे आर एक्सप्लॉटेड बाय देयर एम्प्लॉयर। तो इसी पर एक क्वेश्चन बनता है कि इन व्हाट वे वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्सप्लॉटेड बाय द एम्प्लॉयर। और एक और क्वेश्चन आता है इन व्हाट वे वर्कर्स प्रोटेक्ट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, बता देते हैं कि कैसे जानना चाहिए, कैसे उनका एक्सप्लॉटेशन होता है। तो इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स द workers are exploited by the following way.